हेलो दोस्तों, वेलकम ऑन माय यूट्यूब चैनल नर्सिंग लाइफ एंड एजुकेशन। टुडे विल बी डिस्कस अबाउट एनाटॉमिकल टर्म्स एंड पोजीशंस। कौन सी एनाटॉमिकल टर्म्स होती हैं और पोजीशंस होती है, ठीक है। वो सब कुछ आज मैं आपसे डिस्कस करूंगा, ठीक है। अगर आप मेरे चैनल पर नए हो तो इसको सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो आपको अच्छा लगता है तो इसको लाइक कीजिए, ठीक है। अब देखते हैं पहले एनाटॉमी क्या होती है और फिजियोलॉजी क्या होती है। देखिए, एनाटॉमी का मतलब क्या होता है, स्ट्रक्चर का स्टडी करना, ठीक है। मतलब कि कोई भी स्ट्रक्चर है उसकी स्टडी करना। जैसे कि हेड की एक स्ट्रक्चर आ गई आपके पास, ठीक है। हेड की आपके पास क्या आ गई, स्ट्रक्चर है। तो अब इसका क्या करना है, स्टडी करना। अब किस में करेंगे, एनाटॉमी के अंदर करेंगे, ठीक है। एनाटॉमी का मतलब क्या होता है, जैसे कि ये स्ट्रक्चर है, ठीक है, किस किस लेयर से बनी हुई होती है, ठीक है, कौन कौन सी इसके अंदर ओपनिंग होती है, वो सब कुछ अपन पढ़ेंगे। और किसके अंदर पढ़ेंगे, एनाटॉमी के अंदर पढ़ेंगे। फिजियोलॉजी के अंदर क्या पढ़ेंगे कि इसके अंदर ये प्रोसेस कैसे करता है, वर्क कैसे करता है, ठीक है। मतलब कि जो हमारा हार्ट है वो वर्क कैसे करता है, कहाँ से ब्लड आता है, कहाँ पे ब्लड जाता है, ठीक है, लंग्स में कौन लेके जाता है, ठीक है, और बॉडी को ब्लड कौन सप्लाई करता है। तो ये सारी चीज़ें किसके अंदर पढ़ेंगे, अपन फिजियोलॉजी के अंदर पढ़ेंगे, ओके, ठीक है। अब देखते हैं एनाटॉमिकल पोजीशंस, कौन कौन सी एनाटॉमिकल पोजीशंस है। देखिए, जो एनाटॉमिकल पोजीशंस है मतलब कि किसको बोलेंगे, ठीक है। इसको समझने के लिए मैं आपको एक डायग्राम बता देता हूँ, ठीक है। जो ये डायग्राम है इसको अपनी आंखों में बसाइए। जैसे कि पाम है वो कैसे है, फ्रंट ऑफ साइड में है, फॉरवर्ड डायरेक्शन में है, ओके। आपका फेस है वो कैसे है, फॉरवर्ड डायरेक्शन में सीधा है, ठीक है। जो आपके फुट है मतलब कि जो पैर है आपके वो कहाँ है, जो अर्थ अपनी जो फ्लैट है उसके साथ में क्या है, फ्लैट हो रखा है, ठीक है। तो इस प्रकार से अपन इसकी डेफिनेशन देखते हैं, मतलब कि एनाटॉमिकल पोजीशंस क्या होती हैं, ओके। तो एनाटॉमिकल पोजीशंस या स्टैंडर्ड एनाटॉमिकल पोजीशंस रेफर्स टू द पोजीशनिंग ऑफ द बॉडी व्हेन इट इज द स्टैंडिंग। कैसी, स्टैंडिंग अपराइट्स, मतलब कि जो हमारी बॉडी है वो कैसी होनी चाहिए, बिल्कुल सीधी स्ट्रेट होनी चाहिए, ठीक है। एंड द फेसिंग फॉरवर्ड, और जो हमारा फेस होना चाहिए कैसा होना चाहिए, फॉरवर्ड होना चाहिए, विथ साथ ही इच आर्म्स हैंगिंग ऑन इधर साइड्स ऑफ द बॉडी। और जो बॉडी के दोनों साइड में क्या होनी चाहिए, जो हैंड्स है या जो आर्म्स है वो क्या होनी चाहिए, हैंगिंग होनी चाहिए, लटकी हुई रहनी चाहिए, ओके। साथ ही एंड द पाम्स फेसिंग फॉरवर्ड, और जो हमारी जो पाम है वो फेसिंग फॉरवर्ड, फेस की साइड में होनी चाहिए, जैसे कि डायग्राम में आपको दिखाया गया था, ओके। द लेग्स आर द पैरेलली विथ द फिट फ्लैट ऑन द फ्लोर, और जो हमारी फिट होते हैं वो फ्लोर के कैसे होनी चाहिए, फ्लैट होनी चाहिए, ओके। एंड द फेसिंग फॉरवर्ड, और हमारे जो फेस है ना वो फॉरवर्ड डायरेक्शन में होना चाहिए, ओके। अब देखते हैं कि अदर पोजीशंस ऑफ द बॉडी कौन कौन सी होती है। जैसे कि एंटीरियर कौन सी होती है, पोस्टीरियर कौन सी होती है, ये कब वर्क करेगा। फॉर एग्जांपल, जैसे कोई एग्जामिनर है, एक्सटर्नल एग्जामिनर है, उसने आपको बोला कि ये जो आपका दोस्त है इसका मतलब कि एंटीरियर पार्ट्स कौन कौन से आपको दिख रहे हैं, ठीक है। आपको एंटीरियर पार्ट कौन कौन से सीन हो रहा है तो आप बता पाओगे, जब आपको पता होगा कि एंटीरियर किसको बोलेंगे, पोस्टीरियर किसको बोलेंगे, ठीक है। जैसे उसको पूछा कि एंटीरियर किसको बोलेंगे तो आपको पता है कि एंटीरियर होता है फ्रंट ऑफ साइड ऑफ, मतलब कि जो फेस जिस साइड में रहता है उसको बोलते हैं एंटीरियर, और जो बैक होती है उस साइड को अपन बोलते हैं पोस्टीरियर, ओके। तो जब आपको पता चल गया कि एंटीरियर क्या होता है, पोस्टीरियर क्या है, तो आप आसानी से बता पाओगे कि इसका फेस दिख रहा है मेरे को, चेस्ट दिख रही है, इसकी एब्डोमेन दिख रही है सर, इसका पेल्विक एरिया दिख रहा है मुझे, ठीक है। इसके फुट मुझे आगे से दिखाई दे रहे हैं, मतलब कि इसकी फुट की फिंगर्स दिख रही है, ठीक है। और अगर पोस्टीरियर पूछेगा तो आप पोस्टीरियर आराम से बता पाओगे, ओके। अब देखते हैं सुपाइन, इंफीरियर और क्रेनियल और कॉर्डल का मीन्स क्या होता है। देखिए, कभी भी आपको कोई पूछा जाए कि सुपीरियर क्या होता है, इंफीरियर क्या होता है, क्रेनियल क्या होता है और कॉर्डियल क्या होता है। देखिए, सुपीरियर का मतलब होता है कि ऊपर, इंफीरियर का मतलब होता है नीचे, ठीक है। पहले इन दो को समझते हैं, बाकी इनको मैं बाद में समझाऊंगा, ठीक है। सुपीरियर का मतलब क्या होता है, ऊपर, और इन्फीरियर का मतलब होता है नीचे। अब भाई ऊपर और नीचे, किसके ऊपर नीचे, तो कोई ऑर्गन होगा ना, ये माना कि कोई हार्ट है या कोई लंग्स है, कुछ भी मान लो, ठीक है। अब वो आपको पूछेगा लंग्स के सुपीरियर कौन सा है, ठीक है, और लंग्स के इन्फीरियर कौन सा है, ठीक है। अब देखा कि आपको पूछा कि लंग्स के ऊपर कौन सा है, सुपीरियर क्या है, तो ट्रंक आएगा, ठीक है। नीचे पूछे तो बोले कि तो एब्डोमिनल कैविटी आएगी या डायफ्राम आएगा, ठीक है। तो ऐसे आपको पूछेगा कि सुपीरियर क्या होता है, इन्फीरियर क्या होता है, पर वो आपको पूछ ले बोलेगा कि किसके प्रोपोर्शनल आपको बताना है कि सुपीरियर क्या है, इन्फीरियर क्या है, ओके। तो इसकी डेफिनेशन देख लेते हैं एक बार।
सुपीरियर का मीन्स द सिचुएटेड टुवार्ड्स द अपर पार्ट या हेड ऑफ द बॉडी, मतलब कि हेड के साइड में रहेगा, ठीक है। पोजिशन अबो अनदर ऑर्गन्स या स्ट्रक्चर, मतलब कि कोई भी स्ट्रक्चर दे दिया आपको, उसके अबो पूछेगा, मतलब कि अबो ऊपर की जो स्ट्रक्चर होगी उसको क्या बोलेंगे, सुपीरियर बोलेंगे, ठीक है। कोई सा भी ऑर्गन आ गया उसको बोलेंगे अपन, मतलब कि जैसे कोई भी हेड है तो हेड के ऊपर से कोई भी आर्टरीज वगैरह आएगी तो उनको अपन क्या बोलते हैं, सुपीरियर वेना केवा बोलते हैं, नहीं बोलते हैं। और जो हेड के नीचे से आती है, मतलब कि नीचे से ब्लड लेके आती है, उनको क्या बोलते हैं, इन्फीरियर वेना केवा। क्यों बोलते हैं, क्योंकि वो हेड के नीचे से ब्लड लेके आती है। और जो ऊपर से लाती है उनको क्या बोलते हैं, सुपीरियर वेना केवा बोलते हैं। ओके, अब आता है क्रेनियल क्या होता है, कॉर्डियल क्या होता है। देखिए जो हमारी जो वर्टिब्रल कॉलम होती है ना, उसमें क्या होता है, क्रेनियल हो गया, ठीक है, जो क्रेनियल नर्व्स होती है। कॉर्डियल कहाँ होता है, नीचे पूंछ की तरफ, रेफर्स टू, ये क्या होता है, यहाँ पे क्रेनियल पाया जाता है, ठीक है। क्रेनियल क्या होता है, हेड ऑफ वर्टिब्रल कॉलम, तो रेफर्स टू द हेड एंड। अब यहाँ पे अपन ये भी बोल सकते हैं कि ये क्या हो गया, हेड का एंड हो गया, ओके। और कॉर्डियल कहाँ होता है, नीचे पाया जाता है, टेल में पाया जाता है, पूंछ के अंदर पाया जाता है। रेफर्स टू द टेल एंड, मतलब कि जो पूंछ का जो एंड होता है ना वहाँ पे पाई जाती है, ओके। तो ये आपको पोजीशन समझ में आई होगी। आपको एक बार डायग्राम से और दिखा देता हूँ मैं आपको, ठीक है। इसमें तो एंटीरियर पोस्टीरियर दिख रहा है, देखिए, मतलब कि आगे की साइड बोले तो एंटीरियर, पीछे की साइड बोले तो पोस्टीरियर। इनको वेंट्रल और डोर्सल भी बोलेंगे, ओके, जैसा कि हम अपने फर्स्ट स्लाइड के अंदर देखा था, ओके। अब देखते हैं इसके अंदर सुपीरियर और इन्फीरियर। तो सुपीरियर कहाँ है, ऊपर की साइड, और इन्फीरियर कहाँ है, नीचे की साइड, ठीक है। अब यहाँ पे है ना, आपको ध्यान रखना है कि किसी ऑर्गन के प्रपोजनल पूछेगा, वो ऐसे डायरेक्ट नहीं पूछेगा कि सुपीरियर बताइए, इन्फीरियर बताइए। अगर डायरेक्ट पूछता है तो आप बता सकते हो कि सर किसी भी ऑर्गन्स के अगर ऊपर की साइड जो भी स्ट्रक्चर्स पाए जाएंगे उनको बोलेंगे अपन सुपीरियर, और जो किसी ऑर्गन से जिसके आप स्ट्रक्चर दे रहे हो उस ऑर्गन से जो भी नीचे स्ट्रक्चर्स पाई जाएगी, संरचनाएं पाई जाएगी, वो होगी इन्फीरियर, ओके। इतना आपने अभी तक पढ़ा है वो अब आपको समझ में आया होगा। अब अपन आगे चलते हैं। अब होता है मीडियल क्या होता है और लेटरल क्या होता है। देखिए अब इसको अपन पहले समझ लेते हैं डायग्राम से। मीडियल का मतलब होता है जो मिड लाइन होती है ना बॉडी को, जो 2 पार्ट्स में डिवाइड करती है हमारी बॉडी को, उसको बोलते हैं मिड लाइन, ठीक है। और लेटरल होता है जो मिड लाइन से दूर की तरफ जा रही होती है ना, उनको बोलते हैं लेटरल, ओके। अब इसकी डेफिनेशन देख लेते हैं एक बार। मीडियल का मतलब टू विद क्लोजर, क्लोजर का मतलब होता है पास में, टू द मिड लाइन, जो मिड लाइन के पास में होता है उसको बोलते हैं मीडियल। टू द बॉडी ऑफ द बॉडी या ए स्ट्रक्चर बीइंग द इंटरनल एज द अपोज्ड टू द एक्सटर्नल, जो किसका विरोध करता है, एक्सटर्नल, जो बाहर की साइड है उसका क्या करता है, विरोध करता है, मतलब कि अंदर की साइड आता है, मीडियल। अब आता है लेटरल, टू बी द फर्दर अवे इन द डायरेक्शंस ऑफ द इधर साइड्स, मतलब कि ये क्या होता है, दोनों साइड होता है, फ्रॉम द मिड लाइन, जो हमारी मिड लाइन है उसके दोनों साइड में पाया जाता है, ऑफ द बॉडी या ए स्ट्रक्चर, जो भी स्ट्रक्चर या जो बॉडी है उसके क्या होता है, दोनों साइड में ये क्या होता है, पाया जाता है, प्रेजेंट होता है, ठीक है। जैसे ये मिड लाइन हो गई हमारी, क्या हो गई, ये मिड लाइन हो गई, तो मिड लाइन की इस साइड में लेटरल हो गया और इस साइड में क्या हो गया, लेटरल हो गया। तो आपको कभी पूछे कि आपका लीवर कहाँ है, ठीक है, आपकी किडनी कहाँ है, तो आप कहाँ बताओगे, लेटरली बताओगे मिड लाइन बताओगे, तो लेटरली बताना पड़ेगा उनको, ठीक है। तो इतना आपको समझ में आया होगा। अब आगे चलते हैं अपन, ये आगे और बताए प्रोक्सिमल और डिस्टल का मतलब क्या होता है। प्रोक्सिमल का क्या मतलब होता है, देखिए मैं डायग्राम से आपको बताता हूँ कि प्रोक्सिमल क्या होता है और डिस्टल क्या होता है। प्रोक्सिमल का मतलब होता है जो सेंटर ऑफ बॉडी होती है ना, क्या, सेंटर ऑफ बॉडी, ठीक है। जैसे कि ये हमारा सेंटर ऑफ बॉडी हो गया, ठीक है। अगर इसके पास में अपन आते हैं तो इसको बोलते हैं प्रोक्सिमल, मतलब कि सेंटर की तरफ आते हैं तो उसको बोलते हैं प्रोक्सिमल, और सेंटर से तरफ दूर जाते हैं तो उसको बोलते हैं डिस्टल, ओके। फॉर एग्जाम्पल जैसे कि ये हमारा दूर जा रहा है तो इसको बोलेंगे डिस्टल, ठीक है। डिस्टल कहीं से भी हो सकता है, सेंटर ऑफ बॉडी हो गया, जैसे कि कोई भी पार्ट हो गया तो इसका डिस्टल पार्ट बताइए, ठीक है, इसका प्रोक्सिमल पार्ट बताइए। फॉर एग्जाम्पल जैसे कि आपको दे दिया कि ये आपका हैंड है तो इसका डिस्टल पार्ट कौन सा रहेगा और प्रोक्सिमल पार्ट कौन सा रहेगा। तो प्रोक्सिमल बोन्स कौन सी रहेगी, देखिए बोन्स के ऊपर पूछ लिया, ठीक है, तो कि प्रोक्सिमल बोन्स कौन, ये आपके मतलब कि हैंड दे दिया, ठीक है, और इसके अंदर पूछा कि आपको प्रोक्सिमल बोन्स कौन सी है और डिस्टल बोन कौन सी। था डिस्टल बोन कहाँ से आएगी, तो फिंगर्स वाली जो भी डिस्टल बोन्स फ्लेंजेस रहेगी वो क्या होगी, डिस्टल बोन्स रहेगी। और प्रोक्सिमल बोन्स का पूछे तो प्रोक्सिमल बोन्स की कौन सी होगी, ये अपनी ह्यूमरस बोन रहेगी, ठीक है। इतना आपको समझ में आया।
अब अपन देखते हैं एक बार इसके प्रॉक्सिमल क्या दिया हुआ है इसकी, टुवार्ड या नियरेस्ट द ट्रंक ऑफ द पॉइंट ऑफ द ओरिजिन या ऑफ ए पार्ट। मतलब कि देखिए इसमें दो डेफिनेशन ऐसा है कि जो ट्रंक दिया है, अपना ट्रंक है ना, मतलब कि जो छाती है, धड़ है, उसके नियरेस्ट होना चाहिए कोई भी, ठीक है, उसके कोई भी नियरेस्ट आ रहा है ना, उसको बोलेंगे प्रॉक्सिमल, और इससे जो दूर जाएगा उसको बोलेंगे डिस्टल। ओके, ये मीन्स आपको समझना चाहिए। मीन आपको समझ में आ गया ना, बस वही है दिक्कत। आपको टर्मिनोलॉजी पूछे तो आपको पता रहना चाहिए कि डिस्टल पार्ट कौन सा होता है, प्रॉक्सिमल पार्ट कौन सा होता है। अब देखते हैं अपन यूनिलेटरल और बायलेटरल का मतलब क्या होता है। देखिए यूनिलेटरल का मतलब होता है, ठीक है, तो यूनिलेटरल का मतलब होता है वन साइड, ऑन द वन साइड। अब देखिए ये यूनिलेटरल दिख रहा है तो हम कैसे हैं, बायलेटरल हैं। हमारी जो बॉडी है उसको अपन टू पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं ना, तो ये हम कैसे हैं, बायलेटरल है। ओके, बायलेटरल का मतलब होता है दोनों साइड, यूनिलेटरल का मतलब होता है एक साइड। अब देखते हैं सुपरफिशियल क्या होता है, इंटरमीडिएट क्या होता है और डीप क्या होता है। ठीक है, इनको समझते हैं। मैं पहले आपको डायग्राम बताता हूँ, ठीक है। डायग्राम को समझने से पहले मैं आपको एक चीज़ बता देता हूँ, सुपरफिशियल का मतलब होता है और इंटरमीडिएट का मतलब होता है, डीप का मतलब होता है। ऐसे एग्जाम्पल से अपन समझते हैं। सुपरफिशियल, जैसे कि आपको ये हाथ दिया हुआ है, ठीक है, तो इसका सुपरफिशियल का मतलब होता है सबसे ऊपर। सबसे ऊपर क्या रहेगी, स्किन रहेगी ना, तो वो क्या होगी, सबसे ऊपर रहेगी, तो उसको बोलेंगे स्किन। ओके, फिर ये बोला कि इंटरमीडिएट। अब इंटरमीडिएट क्या है, इंटरमीडिएट का मतलब होता है मध्य में, बीच में क्या है, ठीक है, मिड में क्या है। तो आपको अब मिड बताना है तो किसका मिड बताओगे, जैसे कि आपको बोला जाए कि बोन एंड स्किन के मिड में क्या है, तो आप बताओगे कि मसल्स है मिड में, तो इंटरमीडिएट क्या है, मसल्स है। ठीक है, ये आपको समझ में आया। अब आपको पूछेगी डीप क्या है, अब बोन के लेवल पे पूछेंगे तो वो क्या होगी, डीप हो जाएगी। ठीक है, अब किसके डीप है, सबसे सुपरफिशियल। देखिए एक तो हो गया सुपरफिशियल, एक हो गया इंटरमीडिएट और एक हो गया डीप। तो आपको है ना, मतलब कि हाथ का या मसल्स का, बोन का और स्किन का है ना एग्जांपल्स अपने माइंड में, जहन में रखना है। ठीक है, उससे क्या होगा, आपको अच्छे से क्लियर हो जाएगा कि सुपरफिशियल का मतलब कि जो सबसे ऊपर है, इंटरमीडिएट जो दो चीज़ों के बीच में है, डीप का मतलब जो सबसे नीचे है। ठीक है, अब बोन सबसे नीचे होती है, फिर मसल्स आती है, फिर स्किन आती है। ओके, तो इस एग्जांपल से आप अच्छे से समझ सकते हो इन तीनों टर्मिनोलॉजी को। एक बार देख लेते हैं इसमें क्या क्या लिखा हुआ है। सुपरफिशियल नियर द आउटर सरफेस ऑफ द बॉडी, मतलब कि सबसे आउटर सरफेस ऑफ द क्या होती है, बॉडी होती है। एग्जाम्पल के स्किन इन द सुपरफिशियल टू द मसल लेयर, क्या होती है, स्किन होती है, इज द सुपरफिशियल टू द मसल लेयर। जो भी मसल लेयर्स होती हैं उनकी सुपरफिशियल क्या होगी, स्किन होगी। ओके, फिर आता है इंटरमीडिएट। इंटरमीडिएट में क्या है, बिटवीन टू अदर स्ट्रक्चर। मैंने बताया कि दो स्ट्रक्चर, जैसे कि स्किन हो गई और एक हो गया आपकी बोन, तो इनके इंटरमीडिएट कौन हो गई, मसल्स। ओके, अब आता है डीप। डीप का मतलब फर्दर अवे फ्रॉम द सरफेस ऑफ द बॉडी, बल्कि जो बॉडी की सरफेस है उससे बहुत ज़्यादा गहराई पे पाई जाने वाली जो चीज़ें होती हैं उनको बोलते हैं डीप। अवे फ्रॉम मतलब कि बहुत दूर तक पाई जाती है। अब देखिए, अब ये स्किन है तो इससे सबसे दूर क्या पाया जाएगा, अवे फ्रॉम क्या पाया जाएगा, बोन पाई जाएगी। ठीक है, द मस्कुलर लेयर्स इज डीप टू द स्किन। अब देखिए मस्कुलर लेयर इज डीप है स्किन से, ऐसे भी बोल सकते हैं। अब स्किन को भी, मतलब जो मस्कुलर लेयर है उसको भी बोल सकते हैं अपन। ओके, बट द सुपरफिशियल टू द इंटेस्टाइन। अब देखिए इसमें क्या दिया हुआ है, ये क्या बताना चाह रहा है, ये बताना चाह रहा है कि अगर ये आपकी स्किन है, ठीक है, तो ये आपकी क्या हो गई, मसल हो गई। अब यहाँ पे आपकी ये इंटेस्टाइन, क्या है, इंटेस्टाइन। अब ये वापस से डायग्राम बनाता हूँ मैं एक बार अच्छे से समझाने के लिए। तो ये आपका हो गई स्किन, यह है आपकी स्किन। ओके, ये हो गई आपकी मसल्स। ओके, मसल्स हो गई। अब ये आ गई आपकी इंटेस्टाइन, क्या आ गई, इंटेस्टाइन। ओके, इतना आपको समझ में आया, इंटेस्टाइन समझ में आई। एक मिनट, ठीक है। तो अब ये देखिए जो अपन, जो ये तो क्या स्किन हो गई, ये क्या हो गई, मसल्स हो गए, ये क्या हो गई, इंटेस्टाइन हो गई। अब देखिए जो मसल्स है इसका सुपरफिशियल क्या है, सुपरफिशियल तो क्या आएगी, स्किन आएगी। और अरे जो हमारी ये मसल्स है,
ठीक है, तो ये क्या हो गई, ये डीप किसकी हो गई, स्किन के, तो क्या हो गई, डीप हो गई। ये जो क्या अपनी मसल्स है, तो ये डीप किसके हैं, स्किन के। और ये सुपरफिशियल किसके हैं, सुपरफिशियल किसके हैं, इंटेस्टाइन के हैं। और डीप किसके हैं, हमारी जो स्किन है उसके तो क्या है, डीप है। और जो हमारी इंटेस्टाइन है इसके क्या है, सुपरफिशियल है। बल्कि जो इंटेस्टाइन है उसके तो क्या ऊपर पाई जाती है, तो उसको क्या बोलेंगे, सुपरफिशियल। और जो हमारी स्किन है उसके क्या होती है, नीचे पाई जाती है, तो उसको क्या बोलेंगे अपन, डीप बोलेंगे। क्या बोलेंगे, डीप बोलेंगे। ओके, इतना आपको समझ में आया होगा। आज की क्लास ऐसा इतना ही रहेगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। ऐसे ही इन्फॉर्मेटिव वीडियोस मैं आपके लिए लाता रहूँगा, ठीक है। और इस चैनल पे आप नए हो तो इसको सब्सक्राइब कीजिए। वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिए। और वीडियो में अगर आपको कुछ भी चीज़ समझ में नहीं आई हो तो उसका कमेंट कीजिए। और जो आपको चीज़ अच्छी लगी उसका भी कमेंट कीजिए, ताकि जो हमारी जो टीम वर्क कर रही है उसको क्या थोड़ा एप्रिसिएशन मिलता रहे, ठीक है, एक पॉजिटिव एनर्जी मिलती रहे। ओके।